नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। उम्मीद है दीपावली आप सब ने बड़े अच्छे से मनाई होगी और बहुत सुरक्षा के साथ मनाई होगी। दीपावली है तो रोशनी का त्योहार, लेकिन इस देश में अब एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है और उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो आग लगाने में भरोसा करते हैं, रोशनी जलाने में भरोसा नहीं करते हैं। गिरिराज सिंह पर आऊंगा, उसके पहले एक पत्रकार है। पत्रकार कहना तो खैर पत्रकारों का अपमान होता है। एंकर हैं, रूबिया लियाकत नाम है उनका। उन्होंने कल बाकायदा पटाखों का जिक्र करते हुए कहा कि इससे कुछ लोगों के दिल जलेंगे। मैं जर्मना हिंदू हूं और मैं जानता हूं कि दीपावली का त्योहार किसी का दिल जलाने के लिए नहीं होता है। दीपावली का त्योहार किसी को दुखी करने के लिए नहीं होता है। हमारे बचपन में जो आसपास गरीब घर हुआ करते थे, वहां दिए हम दे के आते थे ताकि उनके घर में भी रोशनी हो। उनके बच्चों को पटाखे हम दे के आते थे कि उनके घर में भी पटाखे जल जाएं। और इस्लाम भी अपना कोई त्योहार दूसरों को जला कर नहीं मनाता। ईद हो, बकरीद हो, उसमें गरीबों का खास ख्याल रखा जाता है। उनके घर कोई भूखा ना रहे, इसका खास ख्याल रखा जाता है। लेकिन रूबिया लियाकत जैसे लोग ना हिंदू रह गए हैं ना मुसलमान रह गए हैं। वो एक ऐसे हैवान बन गए हैं जिनको दूसरों को दुखी करके खुशी मिलती है। खैर, रूबिया लियाकत हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन गिरिराज सिंह हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत सरकार के मंत्री हैं, लॉ मेकर हैं, कानून बनाने वाले हैं, संसद के अंदर बैठकर कानून बनाते हैं। उनका बयान आया मुसलमानों को लेकर, और उनके अपने अल्फाज तो मैं क्या ही इस्तेमाल करूं, लेकिन मोटा मोटा जो वो कहना चाहते हैं वो ये कि मुसलमान सरकारी सुविधाओं का सारा फायदा तो लेते हैं लेकिन हमें वोट नहीं देते। वैसे तो गिरिराज सिंह सिर्फ मुसलमान नहीं, इस देश के करोड़ों हिंदू भी आपको वोट नहीं देते हैं। अगर इस देश के सारे हिंदू आपको वोट देने लगे तो आपको किसी और के वोट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस देश के करोड़ों करोड़ हिंदू आपके सांप्रदायिक खेल में नहीं फंसते हैं और आपको वोट नहीं देते हैं। और ये जो मुसलमानों के लिए उल्टा सीधा आप बोलते रहते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि कितने ज्यादा हिंदुओं को एक कर सकें। लेकिन सवाल मैं दूसरा पूछ रहा हूं, क्या जो 5 किलो अनाज दिया जाता है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह जी या फिर गिरिराज सिंह जी अपने पॉकेट से देते हैं? अपने अकाउंट से पैसा निकालकर लोगों को 5 किलो का अनाज देते हैं? सवाल नंबर 1। ये जो आयुष्मान कार्ड आपने बनवाया हुआ है, क्या गिरिराज सिंह ने अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर बनवाया हुआ है? जो सड़कें बन रही हैं, क्या वो इनके बाप के पैसे से सड़कें बन रही हैं या मामा जी के पैसे से बन रही हैं या खानदान का कोई पैसा इसमें लगा हुआ है? ये जितनी योजनाएं हैं ये हमारे पैसों से बन रही है और इस हमारे में मुसलमान भी शामिल है। अगर आपको लगता है ऐसा तो एक काम कीजिए कि मुसलमानों से टैक्स लेना बंद कर दीजिए। मुसलमानों को ना जीएसटी लगे, ना इनकम टैक्स लगे, ना कोई और टैक्स लगे, हर तरह के टैक्स से मुक्त कर दीजिए। फिर वो आपकी सुविधाओं का फायदा नहीं लेंगे। जब टैक्स देंगे, जब पैसा देंगे, अरे उल्टा यह है कि आप मुसलमानों के खिलाफ पूरे वक्त बोलते रहते हैं, लेकिन उसी मुसलमानों के टैक्स के पैसे से गाड़ी में घूमते हैं, हवाई जहाज में घूमते हैं और सारी सुख सुविधाएं उठाते हैं। अगर हम टैक्स देना बंद कर दें, अगर जनता से आप टैक्स लेना बंद कर दें, तो किस पैसे से आपकी अय्याशी होगी? हम तो हर सांस पर टैक्स दे रहे हैं। तनख्वाह मिलेगी तो भी टैक्स, बिजनेस इनकम होगी तो भी टैक्स, जीएसटी अलग से लगेगा। गाड़ी खरीदने जाओ तो जीएसटी दो, दाल खरीदने जाओ, कुछ भी खरीदने जाओ, हर चीज पर जीएसटी लगी हुई है। अगर बाजार से एक बोतल पानी भी खरीदते हो तो उस पर भी टैक्स देते हो। अगर गरीब एक बीड़ी का बंडल खरीदता है तो उस पर भी टैक्स देता है। और सुनते जाओ, मुसलमानों के इतिहास को गाली देते रहते हो, मुगलों को हटाने की बात करते हो, और तुम्हारी अपनी सरकार यह कहती है कि 2023-24 में जो 5 सबसे बड़े मॉन्यूमेंट थे जिनसे सरकार को कमाई हुई थी, उसमें नंबर 1 पर था ताजमहल, उसके बाद कुतुब मीनार और उसके बाद लाल किला। ताजमहल भी मुगलों का बनवाया हुआ, लाल किला भी मुगलों का बनवाया हुआ और कुतुब मीनार भी मुसलमानों की बनवाई हुई।
ताजमहल से कमाई हो रही है, कुतुब मीनार से कमाई हो रही है, लाल किले से कमाई हो रही है, और अगर इनको मिला दो तो 297 करोड़ रुपए साल के कमा रहे हो इन मॉन्यूमेंट से। ये जो आलिशान मॉन्यूमेंट बने हुए हैं, 297 करोड़ रुपए इन मॉन्यूमेंट से कमाई हो रही है। तो मुसलमानों के मॉन्यूमेंट से कमाई करने में कोई दिक्कत नहीं, मुसलमानों से टैक्स लेने में कोई दिक्कत नहीं। सुविधा दे रहे हो तो बदले में वोट चाहिए। और कौन सी सुविधा दे दी है? जो हजारों लाखों मुसलमानों के घर बुलडोजर से गिरवा दिए, वो वोट लेने के लिए गिरवाए थे। जो तमाशा बना दिया है कि रामनवमी होगी तो, कोई और त्योहार होगा तो, जा जाके मस्जिदों पर तमाशे होंगे, गंदे गाने होंगे, उसके चलते मुसलमानों का वोट चाहिए। और डेटा की बात है, 2013-14 के बाद का डेटा तो नहीं मिलता है, लेकिन 2013-14 का डेटा मेरे सामने है, स्क्रीन पर देखिए। ताजमहल से कमाई हुई थी 21 करोड़ 84,88,950 रुपए। आगरा फोर्ट से कमाई हुई थी 10 करोड़ 22,56,790 रुपीज। फतेहपुर सीकरी से जो कमाई थी वो थी 5 करोड़ 62,14,640 रुपए। सिकंदरा में जो अकबर का टॉम्ब है, अकबर का मकबरा है, 72,38,245 रुपए उससे कमाई हुई थी। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा है, 78,28,100 रुपए उससे कमाई हुई थी। और नीचे आ जाओ, दरिया दौलत बाग है श्रीरंगपट्टनम में, वहां से 71 करोड़ के आसपास कमाई हुई थी। देखते जाइए अगर आप इस तरह से, तो ये जो पूरी लिस्ट है इसमें हुमायूं की टॉम्ब आती है, यानी हुमायूं का मकबरा आता है, 7 करोड़ 12,88,110 रुपए उससे कमाई हुई थी। हैदराबाद में जो चार मीनार है उससे 84,76,725 रुपए कमाई हुई थी। हैदराबाद में जो गोलकुंडा फोर्ट है उससे 92,92,120 रुपए कमाई हुई थी। आप जोड़ते चले जाइए और देखिए कि जो मुस्लिम मॉन्यूमेंट्स हैं उनसे 2013-14 में यह कमाई हुई थी। आज के टाइम में तो यह कमाई कई गुना बढ़ गई होगी, लेकिन सरकार का कोई डेटा ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, इसलिए आज की डेट का मैं नहीं बता सकता। तो मुस्लिम मॉन्यूमेंट से यहां तक कि अकबर का जो मकबरा है उससे भी आप कमाई कर रहे हो, गोलकुंडा फोर्ट से भी कमाई कर रहे हो, और उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 4 सुविधाएं दे रहे हो, उससे जरूर दिक्कत है। वो तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है कि 5 किलो अनाज जो है वो मुस्लिम परिवारों को कैसे मिल जा रहा है। तो मेरा सवाल है कि जब महंगाई बढ़ाते हो तो मुस्लिम परिवारों के लिए महंगाई बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? बेरोजगारी इस देश में बढ़ती है तो मुसलमानों के लिए बेरोजगारी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? डेटा निकालो, मुसलमानों के बीच बेरोजगारी ज्यादा है। और भी गिनाते चला जाऊंगा, लेकिन यह बेशर्मी जो है, इस बेशर्मी का कोई क्या जवाब दे? हमारे मित्र और कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत ने ठीक ही कहा कि गिरिराज सिंह का दिमाग खराब हो गया है, लेकिन यह केवल दिमाग खराब होने की बात नहीं है, यह बात है चुनाव में किसी भी तरह से नफरत को ले आने की। जब तक नफरत चुनाव के अंदर नहीं आती है तब तक भारतीय जनता पार्टी का माहौल नहीं बनता है। आदित्यनाथ गए, योगी आदित्यनाथ गए बिहार में, और वहां बोला है कि कांग्रेस और आरजेडी जो है वो इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रही हैं कि बुर्के में वोट देने का अधिकार चाहिए। पहली बात तो यह कि क्या घूंघट में वोट देने हमारे घरों की महिलाएं नहीं जाती हैं गांव में? अरे भाई, कोई घूंघट में है, कोई बुर्के में है, जब अंदर जाएगा जो अधिकारी बैठे होंगे वो ऐसे ही थोड़े अंगूठा लगवा देंगे। जब तक आई कार्ड से चेहरा नहीं मिलाएंगे तब तक वो कतई वोट नहीं देने देंगे। क्या लाइन में भी बिना बुर्के के लगना जरूरी है? लाइन में लगे हैं, बुर्के में लगे हैं, घूंघट में लगे हैं, कोई वो भी हो सकता है मास्क पहन के लग जाए, क्या रोक लेंगे उसको आप? अंदर जाएंगे, पीठासीन अधिकारी होगा, कोई ना कोई महिला अक्सर अंदर होती ही है, वो आराम से महिलाओं के चेहरे देखकर मिलान कर सकती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बुर्के को इशू बनाना है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हैंडल से कल 1-2 ट्वीट हुए हैं, कल परसों में हुए हैं ट्वीट। आप देखेंगे तो शर्म से आपका सर झुक जाएगा। घुसपैठिए घुसपैठिए घुसपैठिए, और उसके नाम पे एक बस में या किसी भी तरह मुसलमानों को ठूस ठूस के भरा हुआ दिखाया जा रहा है।
इनके हिसाब से सारे मुसलमान घुसपैठिए हैं। और जब जाते हैं सर्वे करने के लिए, जब वोटर लिस्ट बनती है, जब इनका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर होता है, तो कोई घुसपैठिया नहीं मिलता। 2 या 3 या 20 या 25 केस मिले हैं पूरे बिहार में। घुसपैठियों के ऊपर जो सबसे बुरी टिप्पणी अभी हाल में कोर्ट से आई थी, वो इजराइल के घुसपैठिए के ऊपर से आई थी। यहूदी था वो, जो हिंदुस्तान में लंबे टाइम से रह रहा है। लेकिन मुसलमानों के साथ घुसपैठिए का खेल खेलना है। हर बार यह सवाल पूछा जाएगा कि भैया 11 साल से तुम्हारी सरकार है और तुम्हारे सरकार में तो डिपोर्टेशन कम हुआ है। जिन लोगों को डिपोर्ट करना चाहिए वो डिपोर्ट नहीं होते हैं। विदेश से कोई विद्वान आता है, उसको जरूर दिल्ली में नहीं उतारने दिया जाता है। आज ही की बात है, फ्रांसेस्का ओर्सिनी बड़ी विद्वान है हिंदी की, सोआस लंदन में पढ़ाती हैं, एमेरिटस प्रोफेसर हैं वो, और वो दिल्ली आई थी। 5 साल का वीजा है उनके पास, उनको उतरने नहीं दिया गया क्योंकि मोदी जी के भक्त नहीं है। और ऐसे लोगों से मिलती जुलती हैं जो मोदी जी के भक्त नहीं है। लेकिन जो वाकई विदेशी हैं उनके बारे में कोर्ट को कहना पड़ता है कि इनको अभी तक बाहर क्यों नहीं भेजा गया, और वो एक यहूदी निकलता है। देशद्रोहियों की लिस्ट बनती है, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने की लिस्ट निकलती है, तो हमारे मित्र राजकुमार भाटी ने बिल्कुल सही कहा कि 90% हिंदू पकड़े जाते हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए 90% हिंदू पकड़े जाते हैं, यानी 100 लोग पकड़े जाते हैं, उसमें से 90 हिंदू होते हैं। लेकिन नहीं, सारा सवाल सिर्फ मुसलमानों से, क्योंकि बिहार में किसी तरह से इनको ध्रुवीकरण करके वोट लेना है। इनके अपने पूर्व मंत्री आर.के. सिंह इनके मंत्रियों का नाम लेकर बयान देते हैं कि ये गुंडे हैं, ये हत्यारे हैं, इनको किसी भी हाल में टिकट नहीं मिलना चाहिए था, और अब टिकट मिल गया है तो किसी भी हाल में वोट नहीं मिलना चाहिए। आपस में सर फुटौल चल रही है जबरदस्त। कोई कहता है नीतीश रूठे हुए हैं, कोई कहता है कुछ है, मैं उस राजनीति में नहीं पड़ रहा। लेकिन चुनाव जिताने के लिए, चुनाव जीतने के लिए पिछले 11 साल में विकास का कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। ले दे के जो मुद्दा है वो हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, घुसपैठिए घुसपैठिए घुसपैठिए, बस। झारखंड में चुनाव होगा तो घुसपैठिए, बिहार में चुनाव होगा तो घुसपैठिए। अरे भैया, सरकार में बैठ के कर क्या रहे हो अगर घुसपैठियों को रोक ही नहीं पा रहे हो? सरकार में बैठ के कर क्या रहे हो अगर घुसपैठियों को देश से बाहर निकाल नहीं पा रहे हो? छोड़ दो सरकार, किसी काम के नहीं हो। अगर वाकई होती ताकत, अगर वाकई होती सरकार तुम्हारी काम की, तो घुसपैठिए कहां से अंदर आ जाते? अरे बिहार तो वैसे भी सीमांत प्रदेश है नहीं, केवल नेपाल से सीमा लगती है, बाकी तो कोई सीमा लगती नहीं है, ना बांग्लादेश से ना पाकिस्तान से। डबल इंजन ट्रिपल इंजन सरकार है तुम्हारी। सीमा पर तुम जो लोग बैठे हुए हैं उन पर कंट्रोल तुम्हारा है, बिहार की पुलिस पे कंट्रोल तुम्हारा है, बिहार के सारे प्रशासन पर तुम्हारा कंट्रोल है, उसके बावजूद घुसपैठिया घुसा रहे हैं। तो फिर तो शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए गिरिराज सिंह को भी और उनके आकाओं को भी। लेकिन नहीं, मुसलमान 5 किलो अनाज क्यों ले रहा है? तो मेरा जवाब बहुत क्लियर है। मुसलमान 5 किलो अनाज इसलिए ले रहा है क्योंकि मुसलमान टैक्स दे रहा है। मुसलमान आयुष्मान कार्ड का फायदा इसलिए ले रहा है क्योंकि मुसलमान भी उतना ही टैक्स दे रहा है जितना हिंदू टैक्स दे रहा है। मुसलमान इस सड़क पर इसलिए चलता है क्योंकि इस सड़क को बनाने में जो मिट्टी गारा ईंट लगा है, मतलब 90% तो तुम लोग खा जाते हो, 10% जो उसमें से बचता है, उस पूरे 100% में तुम्हारे 90% खाए में भी और 10% बचे में भी मुसलमान का भी टैक्स लगता है। जो ट्रेन चलती है, छठ पूजा है ना, मुसलमान नहीं अपने घर आ रहा है, सारे हिंदू आ रहे हैं। दिवाली थी, सारे हिंदू अपने घर आ रहे थे। सूरत में, तुम्हारे गुजरात में ट्रिपल इंजन वाली सरकार में 2.5 किलोमीटर की लाइन लगी थी ट्रेन पकड़ने के लिए। ट्रेनों में हालत यह है कि लोग जानवरों की तरह कूद के फंस के आ रहे हैं। एसी कोच जो है वो जनरल कोच से बदतर हो गया है, और जनरल कोच तो मत पूछिए। दुनिया अगर देखती होगी कि हिंदुस्तान में ऐसे ट्रेन चल रही है तो कहती होगी क्या विकास हुआ है। 1200 स्पेशल ट्रेन चली थी। ऐसा लग रहा है कि 1200 स्पेशल ट्रेन अश्विनी वैष्णव जी के घर से नरेंद्र मोदी जी के घर के लिए चली थी, क्योंकि अगर 1200 ट्रेनें चली थी तो बिहार में इतने लोग इतनी बुरी तरह से भीड़ में लथपथ के कैसे जा रहे थे, इतने बुरे हाल में कैसे जा रहे थे, और अभी 10 दिन बाद, छठ के बाद, उतने ही बुरे हाल में वापस भी लौटेंगे। वो व्यवस्था नहीं। उसमें सब हिंदू थे, मैं बता रहा हूं। कोई मुसलमान तो आएगा नहीं दिवाली पे, छठ मनाने कोई मुसलमान तो आएगा नहीं, वो तो बेचारा ईद पे आएगा। और उन हिंदुओं के लिए आपने क्या व्यवस्था की थी अपने ट्रेनों में, वो आपके सामने है। अखबार छापता है कि ट्रेन से गिरकर 2 लोग मर गए जो छठ मनाने जा रहे थे, लेकिन पीआईबी कहता है नहीं नहीं, वो तो इंट्रूडर थे,
बाहर से घुस आए थे इसलिए मर गए, वो छठ पर नहीं। अरे जो मर जाए वो सब इंट्रूडर होता है आपके लिए। आपका फैक्ट चेक अल्लाह मालिक है, कमाल है। दीपावली हो, होली हो, सब पर आपको मिल जाता है नफरत फैलाने का मौका और ऐसी घटिया बातें करने का मौका। सुन लीजिए आखिरी बात, इस देश का हर नागरिक टैक्स देता है, केवल इनकम टैक्स और जीएसटी नहीं। सिर्फ जो बैठकर भरता है, जिसके लिए सीए, सिर्फ वो टैक्स नहीं देता है। एक आदमी अगर सुबह उठता है और बीड़ी का बंडल लेने जाता है, वो भी टैक्स देता है। एक आदमी अगर सुबह उठता है और जाता है चाय की पत्ती लेने के लिए, उस पर भी टैक्स देता है। एक आदमी अगर शक्कर खरीदता है, उस पर भी टैक्स देता है। एक आदमी अगर दूध खरीदता है, पाउच खरीदता है दूध का दिल्ली में, तो उस पर भी टैक्स देता है। ये तो गिरिराज सिंह जैसों की चल नहीं रही है अभी, नहीं तो सांस लेने, हगने और मूतने पर भी ये लोग टैक्स लगा देंगे और उसके बाद सवाल पूछेंगे सुविधा कैसे मिल रही है। गिरिराज सिंह बताएं कि इस देश की 70% जनता आपकी पार्टी को वोट नहीं देती है, उस देश की जनता के पैसे पर आप अय्याशी कैसे कर रहे हैं? दे दीजिएगा इस सवाल का जवाब, फिर आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा कि मुसलमान सड़क पर क्यों चल रहा है, 5 किलो अनाज क्यों ले रहा है और बाकी सारे तमाशे क्यों कर रहा है। वैसे इस देश में आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए 5 किलो अनाज दे रहे हैं। जिस दिन रोजगार दे देंगे ना, जिसको महीने का 30,000 40,000 रुपए मिलेगा, वो झोला लेकर 5 किलो अनाज की लाइन में नहीं लगेगा। वो आराम से जाकर अच्छी दुकान से अच्छी क्वालिटी का अनाज खरीदेगा, बच्चे को स्कूल भेजेगा और शराफत से अपने घर में रहेगा। आप नहीं चाहते हैं कि मनुष्य ये सब कर सके, आप नहीं चाहते हैं कि भारत का आम नागरिक इज्जत से रह सके, इसलिए भिखमंगों की तरह 5 किलो अनाज की लाइन में लगवा रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं। खैर, आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।